बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। झारखंड में तेजी से कोरोना संक्रमण फैल रहा है। सिमडेगा में आज फिर 24 नए मरीज मिले हैं। सिमडेगा में कल भी 59 पॉजिटिव मरीज मिले थे। तो सिमडेगा इस वक्त कोरोना की जद में है। कोरोना के ज्यादातर मामले वहीं से आ रहे हैं। जिले में मरीजों की संख्या बढ़कर 194 हो गई है। झारखंड में कोरोना मरीजों की संख्या 1350 के पार पहुंच चुकी है। तो ये झारखंड के लिए चिंता का सबब और खासकर सिमडेगा के लिए बेहद ही चिंता की सबब, जहां पर लगातार मरीजों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। और वहीं झारखंड में कोरोना से एक और मौत हो गई। रिम्स में भर्ती कोरोना की एक महिला मरीज की मौत हो गई। ये राज्य में कोरोना से 8वीं मौत है। हालांकि डॉक्टरों ने मौत की वजह कोरोना से ज्यादा मल्टी ऑर्गन फेल्योर बताया है। महिला की उम्र करीब 69 साल थी और पहले से कई बीमारियों से ग्रसित थी। ब्रेन हैमरेज हुआ है, आपको बता दें, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने भी कहा कि इस महिला की मौत ब्रेन हैमरेज की वजह से हुई है, लेकिन ये समय कोरोना का है, ऐसे में हर मौत को कोरोना से ही जोड़कर देखा जाता है। जो मौत हुई है ये मल्टी ऑर्गन फेलियर है। इनका जैसे ग्लोबल हाइपोकेनेसिया था, इजेक्शन फ्रैक्शन लेस देन 18% था। उनको सीवीए भी हुआ था, मतलब ब्रेन स्ट्रोक भी हुआ था और इस कारण से इनकी मौत हुई है। अभी जितनी भी मौतें हुई हैं उसकी एक उम्र भी है और उसको मल्टी ऑर्गन फेल भी हो रहा है दूसरे कारणों से। लेकिन चूंकि कोरोना का वक्त है तो उसको हम दूसरे तरफ कम देखते हैं, इस तरफ ज़्यादा देखते हैं। आज भगवान बिरसा की 120वीं पुण्यतिथि है। धरती आबा के शहादत दिवस पर झारखंड समेत पूरा देश उन्हें नमन कर रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी। आज पूरा झारखंड धरती आबा को नमन कर रहा है। अंग्रेजों के खिलाफ उलगुलान का बिगुल फूंकने और जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ने वाले भगवान बिरसा मुंडा को हर कोई याद कर रहा है। भगवान बिरसा की 120वीं पुण्यतिथि पर सीएम हेमंत सोरेन ने भी उनकी तस्वीर पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। और यह हमारे लिए गौरव की भी बात है कि ऐसे वीर सपूत हमारे बीच में जन्म लिया इन लोगों ने और यहाँ के आदिवासियों को, यहाँ के समाज को रक्षा, उसकी अगुवाई की कटिबद्धता के साथ हम लोग भी उन आदर्शों को मानते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी भगवान बिरसा मुंडा को उनकी पुण्यतिथि पर नमन किया है। अमित शाह ने ट्वीट किया है कि भगवान बिरसा मुंडा एक सच्चे जननायक थे, जिन्होंने अपनी क्रांतिकारी सोच से आदिवासी समाज के कल्याण के लिए निरंतर संघर्ष कर उनके उज्जवल भविष्य का सूत्रपात किया। उन्होंने जल, जंगल और जमीन की रक्षा के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध उलगुलान आंदोलन किया। उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें शत शत नमन। वहीं भगवान बिरसा मुंडा की शहादत दिवस पर रांची के कोकर स्थित भगवान बिरसा की समाधि पर श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लगा रहा। झारखंड के मंत्री से लेकर मेयर और सांसद, विधायक तक सबने धरती आबा को नमन किया। भगवान बिरसा शोषण के विरुद्ध लड़े, अंग्रेजों के विरुद्ध लड़े, महाजनों के विरुद्ध लड़े, जमींदारों के विरुद्ध लड़े, जमीन की लड़ाई लड़े। आज उनके सपनों को साकार करने के लिए एक नई पीढ़ी आई है और वो पीढ़ी यहाँ की संस्कृति की सभ्यता और संस्कृति और सभ्यता की रक्षा कैसे हो, इस पर हम सब लोगों को विचार करना चाहिए। भगवान बिरसा की जन्मस्थली खूंटी के उलिहातू में भी पारंपरिक रीति रिवाज से उनकी पूजा की गई। हालांकि कोरोना संकट के कारण इस बार उलिहातू में सादगी से ही उन्हें याद किया गया। प्रशासनिक अधिकारी और उनके गिने चुने वंशज ही इसमें शामिल हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के ज्ञान की बात करते हैं। जिस धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 120वीं शहादत दिवस पर पूरा झारखंड नमन कर रहा है। सीएम से लेकर केंद्रीय गृह मंत्री तक ने भगवान बिरसा के बलिदान को नमन किया। उन्हीं बिरसा मुंडा के बारे में बन्ना गुप्ता का ज्ञान कितना कच्चा है कि वे शहादत दिवस और जयंती के मायने भी
नहीं जानते। भगवान बिरसा की पुण्यतिथि को बन्ना गुप्ता जयंती बता रहे हैं, और वो भी तब जब इस मौके को भुनाने के लिए रिम्स में उनकी पार्टी के कार्यकर्ता रक्तदान करने पहुंचे थे। भगवान बिरसा जी की जयंती के शुभ उपलक्ष्य में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने रिम्स को ब्लड दिया है। आज भगवान बिरसा जी की जयंती के शुभ उपलक्ष्य में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने रिम्स को ब्लड दिया है। यूं तो झारखंड को खिलाड़ियों के नर्सरी कहा जाता है, जहां से हॉकी, तीरंदाजी, फुटबॉल, क्रिकेट, एथलेटिक्स और न जाने कितने खेलों में यहां के युवाओं ने झारखंड का नाम देश और दुनिया में रोशन किया है। लेकिन कुछ ऐसे भी खिलाड़ी हैं जो खेल के मैदान में शोहरत बटोरने के बाद भी जिंदगी की भागदौड़ में गुम हो जाते हैं, क्योंकि खेल के मैदान से बाहर निकलते ही ये खिलाड़ी सरकार और सिस्टम की बेरुखी के शिकार हो जाते हैं। जमशेदपुर के रानी कुदर में किराए के एक कमरे में रह रही शबनम हैंडबॉल की खिलाड़ी हैं और जिले से लेकर राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर कई प्रतियोगिताओं में अपना जलवा दिखाने के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छाने का सपना संजोई हुई है। लेकिन गरीबी के जाल में जकड़ी शबनम आज परिवार चलाने के लिए एक बेकरी में नौकरी करने को मजबूर है। बहुत ही हालत घर की ख़राब थी सर। पापा से हो नहीं पा रहा था, भाई था, 2 जन है और मेरा भी हर चीज़ ज़रूरत पूरी करनी, तो इसके कारण मुझे घर से बाहर निकलना पड़ा सर। कि सरकार से क्या उम्मीद है? सरकार से उम्मीद है कि अच्छा, बस सरकार के लिए खेल रहे तो सरकार से यही उम्मीद है कि अच्छी जॉब दे। शबनम हैंडबॉल की अंतर्राष्ट्रीय कोच पूनम राय की खोज है। उन्होंने ही शबनम की प्रतिभा को पहचाना और झारखंड के डे बोर्डिंग सेंटर का हिस्सा बनाया था, जिसके बाद शबनम ने अपनी प्रतिभा के दम पर मेडल और सर्टिफिकेट की ढेर लगा दी। लेकिन एक अपार्टमेंट के गार्ड पिता याकूब इतने सक्षम नहीं कि वो बेटी को आगे बढ़ा सकें। लिहाजा अब मां बेटी के सपने को जिंदा रखने के लिए सरकार से मदद की गुहार लगा रही है। उम्मीद करते हैं कि कुछ मतलब कि मदद करने से हम लड़की को आगे बढ़ा सकते हैं। मजबूरन लड़की को काम कर रही है। इधर सिमडेगा की संगीता लकड़ा की दास्तां भी कुछ ऐसी ही है। फरवरी में मणिपुर में नेशनल मास्टर्स एथलेटिक्स में 5000 मीटर दौड़ में गोल्ड और 1500 मीटर में ब्रॉन्ज के अलावे कई प्रतियोगिता में मेडल भी झटक चुकी है। संगीता एथलेटिक्स की ऊंचाइयों को छूना चाहती हैं, लेकिन किस्मत ने संगीता के साथ ऐसा खेल किया कि आज वो सब्जी बेचने को मजबूर है। जीविका चलाने के लिए, अपना परिवार चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही है, और अगर हम ये नहीं करते हैं तो मेरा परिवार कैसे चलेगा। मेरा कोई नौकरी तो है नहीं और सरकार की तरफ से भी कोई मदद नहीं मिला है, जबकि मैं देश के लिए इतना कर रही हूँ, अपने राज्य के लिए, जिला के लिए। आश्वासन के सिवाय तो कुछ मिला नहीं है सर, जबकि मैं आवेदन तो अपना जिला में 2 बार जमा कर चुकी हूँ, और जिसका डिटेल मैं अभी 2 दिन पहले गई थी निकालने के लिए कि क्यों कार्रवाई नहीं हुआ कह के, तो उसमें कुछ मिल नहीं रहा है मेरा पेपर वगैरह। संगीता लकड़ा पुलिस में बहाली के लिए फिजिकल फिटनेस की बाधा पार कर चुकी है। बाद में उसका आवेदन ही गायब हो गया। कई बड़े अधिकारियों ने भी संगीता को मदद और नौकरी का आश्वासन दिया, लेकिन अब तक वो कौड़ी ही साबित हुई। नतीजा, किस्मत के सताए ये दोनों खिलाड़ी आज परिवार की गाड़ी खींचने के लिए खेल के मैदान से कोसों दूर दुकान और बाजार में जीविका के लिए जूझ रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष तिवारी के साथ सिमडेगा से श्री राम की रिपोर्ट। अब जरा इस खबर को समझिए। दरअसल खिलाड़ियों के हौसले बढ़ाने के दावे जो हैं वो क्या झूठे हैं, क्योंकि जिस तरीके से खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए तमाम तरह के दावे किए जाते हैं, उसकी बात तो यही लगता है। सरकार खेल और खिलाड़ियों को लेकर गंभीर बिल्कुल नहीं दिखाई देती है। सिस्टम की बेरुखी खिलाड़ियों पर भारी पड़ रही है। प्रदेश से देश और विदेशों तक आखिर खिलाड़ियों का कैसे नाम होगा? अगर इस तरीके से खिलाड़ियों के साथ होगा तो वो कैसे आगे बढ़ेंगे? हॉकी, तीरंदाजी, फुटबॉल को बढ़ावा आखिर
क्यों नहीं दिया जाता, क्यों नहीं इन खेलों पर ध्यान दिया जाता ताकि इससे जुड़े जो खिलाड़ी हैं वो आगे बढ़ सकें। इधर कोरोना संकट ने गरीब परिवारों की कमर तोड़ दी है। ऐसे में गोड्डा के दिनेश महतो को बीमार अपने बेटे की जिंदगी बचाने के लिए किसी मददगार का इंतजार है। वहीं घाटशिला में इलाज के लिए पैसे नहीं होने पर एक युवक की जिंदगी जंजीरों में जकड़ी है। एक तरफ कोरोना संकट, दूसरी ओर बीमारी से खाट पर लेटा बीमार जिगर का टुकड़ा। गोड्डा के दिनेश महतो पर तो मानो मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। करीब 1 साल पहले की तो बात है। परिवार में सब कुछ ठीक ठाक था। 11 साल का रोहित 5वीं की पढ़ाई के लिए स्कूल जाता था, लेकिन अचानक पिछले साल फरवरी में रोहित को कम दिखाई देने लगा। फिर उसे बीमारी ने जकड़ना शुरू कर दिया। पहले आंख की रोशनी गई और फिर सुनाई देना भी बंद हो गया और फिर धीरे धीरे हंसता खेलता रोहित बेड पर पड़ गया। परिवार ने गोड्डा, रांची से लेकर दिल्ली एम्स में भी इलाज कराया। इलाज में जमीन से लेकर मवेशी तक सब कुछ बिक गए, लेकिन रोहित के ठीक होने की बात तो दूर, अब तक उसकी बीमारी का भी पता नहीं लग सका। अब परिवार को किसी मसीहे का इंतजार है ताकि रोहित का इलाज ठीक से हो सके और वो फिर से हंस बोल सके। फरवरी से इसका चलना फिरना, खाना पीना सारा चीज बंद हो गया। अच्छा। और मई से तो इसका स्टार्टिंग है, कान से सुनना बंद। इसके बाद धीरे धीरे आँख से अपने आप रोशनी दूर कर रहा है, नजदीक का चला गया अपने आप। हम इसको नेपाल लेके चले गए, नेपाल में भी दिखाए, वहाँ भी कोई बीमारी नहीं बताएगा डॉक्टर, तो आँख इसका चल रहा है। 10 पहला अनाज तो मिला सरकारी रेट, वही मिला है और बाकी तो कुछ रहा नहीं। बैल उल गाय जितना था सब तो बेच के खत्म ही कर दिए। अब रही बात, इसको दिल्ली से बुलाने में 50,000 नेट लगा पैसा। गोड्डा में बीमार रोहित खाट पर पड़ा है, वहीं दूसरी ओर घाटशिला के धालबोंगढ़ के एक युवक की जिंदगी जंजीरों में जकड़ी हुई है। गुड़ई कोचा के नौरीन सोरीन की मानसिक हालत ठीक नहीं, लेकिन परिवार की मालिक हालत ऐसी नहीं कि वो नौरीन को ठीक से इलाज करा पाए। ऐसे में युवक को परेशानी से बचाने के लिए 2 साल पहले उसके पैरों में बेड़ियां डाल दी गई ताकि वो ज्यादा दूर न जा सके। परिवार के सदस्य बताते हैं कि 5 साल की उम्र तक वो बिल्कुल ठीक था, लेकिन उसके बाद उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ने लगी। शुरू में घाटशिला, टाटा और बंगाल के झारग्राम में डॉक्टरों को दिखाया गया, लेकिन नौरीन की स्थिति ठीक नहीं हुई। अब परिवार को इसके इलाज के लिए सरकारी मदद की दरकार है। जंजीर इसलिए बांधे हैं कि ये रोज भागता है, कम से कम 15 किलोमीटर तक जाता है। 3-4 जन को परेशान में रखता है। इसको रोज खोजने जाने पड़ता है। टाटा में ले गया है, झारग्राम सब इलाज किया है, इसीलिए वो रांची नहीं ले गया है। दादा को बोल दिए रांची एक बार ले जाएगा तो होगा कि नहीं होगा। इसका तो ब्रेन ठीक नहीं है ना, इसमें ठीक ही है। गोड्डा के रोहित का अब तक आयुष्मान कार्ड नहीं बना है। ऐसे में दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ योजना उसके दर्द को कम करने में मददगार साबित नहीं हो पा रही। वहीं प्रशासनिक मदद नहीं मिलने और बेहतर इलाज के अभाव में घाटशिला के नौरीन की जिंदगी जंजीरों में जकड़ी हुई है। गोड्डा से अजीत के साथ घाटशिला से प्रभंजन की रिपोर्ट। रांची में 8 साल के मासूम से दुष्कर्म की घटना सामने आई है। घटना सदर थाना क्षेत्र की है, जहां मासूम के मुताबिक जब वो रविवार की रात शौच के लिए बाहर निकली थी, तभी पड़ोस में रहने वाले एक युवक ने उसका मुंह बंद कर उसे उठा लिया और निर्माणाधीन मकान में लेकर चला गया, जहां उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। काफी देर तक जब बच्ची घर में नहीं मिली तो परिजनों ने उसे खोजना शुरू किया और सोमवार की सुबह मिली तो उसने पूरी बात बताई। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। राजधानी रांची के सदर थाना क्षेत्र में नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। फिलहाल
आरोपी को पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। वहीं बच्ची के भी मेडिकल की तैयारी की जा रही है। फिलहाल पुलिस मामले को संदेहास्पद मानकर चल रही है और बच्ची के मेडिकल रिपोर्ट का आने का इंतजार कर रही है, जिसके बाद ही मामला स्पष्ट हो पाएगा कि बच्ची के साथ कुछ गलत हुआ या नहीं। बताया जा रहा है कि परिजनों के अनुसार कि जिस तरह से रात भर बच्ची गायब रही और एक निर्माणाधीन मकान में ले जाकर आरोपी ने उसके साथ गलत किया। हालांकि पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है और जल्द ही मामले के उद्भेदन की बात कह रही है। कैमरामैन अमित के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। रांची में मेधा मिल्क ने सम्मान समारोह आयोजित कर अच्छी पेंटिंग बनाने वाले बच्चे को सम्मानित किया। पेंटिंग का थीम था दूध शारीरिक और मानसिक शक्ति के लिए आवश्यक है। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की ओर से आयोजित इस प्रतियोगिता में देश भर के 950 बच्चों में झारखंड के मनुराज राजकुमार गुप्ता ने पहला स्थान हासिल किया है, जिसके लिए एनडीडीबी ने भी सम्मानित किया। जिसके बाद मेधा डेयरी ने झारखंड के इस प्रतिभाशाली बच्चे को 10,000 रुपए का चेक और गिफ्ट देकर सम्मानित किया है। मेधा डेयरी के एमडी ने मनुराज को भविष्य में भी मदद का भरोसा दिलाया है। मैंने अर्थ के रूप में दिखाया है और जैसे कि टॉपिक था कि मिल्क स्ट्रेंथ और मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है, इसीलिए मैंने मिल्क के बोतल में स्ट्रेंथ दिखाया। तो करीबन 950 लड़के पूरे इंडिया से इसमें पार्टिसिपेट किए थे और उसमें मनुराज ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। तो ये झारखंड के लिए भी गौरव की बात है, हमारे लिए भी गौरव की बात है। तो हम लोगों ने सोचा कि एनडीडीबी तो इनको 10,000 का एक चेक इनाम में दिया है और चूंकि मेधा का मैनेजमेंट एनडीडीबी द्वारा ही होता है, तो हम लोगों ने भी इनको अलग से सम्मानित किया। इसलिए इनको बुलाया था कि जब हमारे बीच में इतना टैलेंटेड लड़का है तो उसको निश्चित रूप से हम लोग भी सम्मानित करें। तो इनको एक 10,000 रुपये का गिफ्ट चेक दिया गया, साथ साथ मेधा की तरफ से गिफ्ट हैम्पर दिया गया। और मैं शुभकामना देता हूं कि ये लड़का जो है काफ़ी बढ़ेगा। मुझे बताया कि इसके पूर्व में इन्होंने दिल्ली में भी इस तरह के पुरस्कार जीते हैं, तो ये आगे बढ़ें। जब कभी किसी तरह हेल्प की जरूरत पड़ेगी तो मेधा इनके साथ रहेगा। और जोहार झारखंड के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बनी रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।